साथियों, कांग्रेस का मतलब है देशभक्ति, त्याग और बलिदान। कांग्रेस का मतलब है सेवा और समर्पण। कांग्रेस का मतलब है निष्ठा और प्रेरणा। कांग्रेस का मतलब है समृद्धि और खुशहाली। और कांग्रेस का मतलब है करुणा और न्याय। कांग्रेस का मतलब है निर्भयता और अनुशासन। और कांग्रेस का मतलब है भारतीयता। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक मजबूत कांग्रेस से ही एक बुलंद भारत बन सकता है। एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई, इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। अदानी जी डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को यह भी नहीं मालूम कि अदानी जी की शेल कंपनी है बाहर। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? जेपीसी क्यों नहीं हो रही? डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का मामला है। अदानी जी और मोदी जी एक हैं, और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। आज हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं। उनकी आमदनी दुगनी 3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है। नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चले जा रही है। किसानों को कर्ज माफ नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। ये सब बातें हमें पब्लिक में ले जानी है। अब हमारे पास सिर्फ 1 साल बचता है। हमसे उम्मीदें हैं। ये उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। आज The Congress Party announced on 6th of March, in each and every block capital, there will be an agitation in front of LIC offices and SBA offices. 6th March all over India at block headquarters. आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी, ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है, यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हमारे अंदर, मैं तो हिंदू हूँ मगर मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर इस्लाम भी है, मेरे अंदर सिखिज्म भी है, मेरे अंदर जैनिज्म भी है, मेरे अंदर ईसाई धर्म भी है, मेरे अंदर हमारे देश में फलने फूलने वाले, हमारी हवाओं में जिनकी खुशबू है, वो सारे धर्म मुझ में भी है और आप में भी है। जो 2014 में 9.60 लाख करोड़ कर्जा था किसान पर, आज बढ़कर 23 लाख करोड़ हो गया। इस सरकार ने आमदनी दुगनी नहीं की, कर्जा दुगना से ज्यादा कर दिया। तो आज कहते हैं क्या हुआ? हिंदुस्तान 2014 से बनना शुरू नहीं हुआ। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 से अपने कदम बढ़ा चुका था। जब हुकूमत बदली हिंदुस्तान में 2014 में, बीजेपी और इनकी सरकार आई, उससे पहले भारत बहुत दशक पहले परमाणु शक्ति बन चुका था। भारत अंतरिक्ष में जा चुका था। आर्यभट्ट कब गया था? इंदिरा जी के समय। भारत की पहचान ये नए भारत के नारे से नहीं है, ये उसी भारत से पहचान है हिंदुस्तान की, जिसका निर्माण कांग्रेस ने इस देश की जनता को, इस देश के मेहनतकश मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को, आदिवासी जनजातियों को, सबको साथ लेकर बनाया था। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा।
तीन काले कानून लाकर इस देश के किसानों को बर्बाद करने की एक व्यवस्था, किसान मुक्त भारत बनाने की व्यवस्था केंद्र की बीजेपी के सरकार ने बनाई। भारत में बहुत कुछ टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। भारत में सामाजिक ताना बाना, देशवासी से प्यार टूट गया आपकी धर्म जाति की राजनीति की वजह से। भारत देश में किसान का स्वाभिमान, किसान का सम्मान टूट गया। 750 किसानों के घरों के चिराग टूट गए किसान आंदोलन में, इसीलिए भारत जोड़ो। गरीब आदमी के, मध्यम वर्ग के परिवार का घर का बजट टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। नौजवान के, युवा के भविष्य का, रोजगार का सपना टूट गया। 75 साल के बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया, इसीलिए भारत जोड़ो। Crime against women is alarmingly increasing. The worst part, BJP and Narendra Modi government give political patronage to rapists and brazenly use brutal police force against our leader Rahul ji and Priyanka Gandhi ji when they stand in solidarity with the victim. ट्रांसजेंडर को भी पूरी तरह मान सम्मान देने की जरूरत भी है। और आज संविधान के ऊपर प्रहर होते जा रहे हैं, उनको रोकना है। संविधान में जो सामाजिक न्याय, बराबरी के अवसर, शोषित, वंचित, पीड़ित जन समाज के जो न्याय पहुंचने का काम होना चाहिए। आज भी छुआछूत जिंदा है। आज भी एक इंसान को दूसरे इंसान का मेला ढोना पड़ रहा है। आज भी भारत में हर रोज 4 दलित बहनों पर बलात्कार होते हैं। हर रोज 2 दलित समुदाय के व्यक्तियों की हत्या होती है और हर 18 मिनट पर एक एट्रोसिटी की घटना होती है। ये केवल चिंता का नहीं, हमारे देश के लिए आज बहुत बड़ी शर्म का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। 65% रूरल इंडिया में जो किसान, खेत मजदूर, गरीब आदमी, वो पिसता चला गया, वो गरीब होता गया। और आज पिछले 8 साल में मोदी साहब बोल रहे कि हम डबल करेंगे इनकम, उन्होंने कर्जा डबल किया है। जिस तरह से संकल्प लिया था कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथियों ने और कहा था, नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो, साथियों समय आ गया है कि आज यहां पर हमें संकल्प लेना है, भाजपा गद्दी छोड़ो।